बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ विद व्यूज़ के साथ मैं हूं अली रज़ा शाह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। वफाकी हुकूमत ने अहम एक्शन लिया है। इमरान खान साहब के एक फ़ेवरेट पर्सनैलिटी हैं, एक फ़ेवरेट ब्यूरोक्रेट हैं इमरान खान साहब के, उनके ख़िलाफ़ एक्शन क्या है उसके ऊपर मैं बात करूंगा। और आने वाले दिनों में वो भी इमरान खान के ख़िलाफ़ बहुत अहम मवाद देने वाले हैं। इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ घेरा तंग होने वाला है। मैं आज़म खान साहब की बात कर रहा हूँ जो कि इमरान खान साहब के फ़ेवरेट प्रिंसिपल सेक्रेटरी हुआ करते। उसके बाद जो दूसरी इंपॉर्टेंट खबर है वो इलेक्शन कमीशन का है। इमरान खान, असद उमर और फवाद चौधरी को एक ख़तरनाक नोटिस है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। और असद उमर साहब के घर पे जो पुलिस पहुंची है और आने वाले दिनों में उनकी गिरफ्तारी के हवाले से मैं बात करूंगा। शुरू कर लेते हैं आज़म खान से। आज़म खान साहब को आपको याद होगा इमरान खान साहब के फेवरेट तरीन प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे। उन्होंने उनको केपी से उठाया जहाँ वो चीफ सेक्रेटरी थे। केपी हुकूमत केपी से वहाँ से उठा के उनको वो मरकज़ में लेके आए और यहाँ पर उनको अपना प्रिंसिपल सेक्रेटरी तैनात किया इमरान खान साहब ने। चूँकि उधर भी उनके वो फेवरेट थे जब वो केपी में थी उनकी गवर्नमेंट, और अब भी है वैसे तो, लेकिन वहाँ पर भी वो उनके फेवरेट थे। अब यहाँ पर उनको जब मरकज़ में उनकी अपनी हुकूमत है, उनको अपने साथ उनकी ज़रूरत थी, तो फिर वहाँ से उठा के इनको ले आए। उनके बारे में बड़ा मशहूर है कि इमरान खान साहब के जितने भी दोस्त हैं उनके दरमियान जो दूरियाँ पैदा करने में उनका आज़म खान का बड़ा हाथ है। अच्छा, आज़म खान साहब ने एक वारदात कह लें, कुछ भी कह लें उसको, उन्होंने क्या किया था कि जैसे ही इमरान खान साहब का आखिरी टर्न्योर था, आखिरी 2-4 दिन थे, उन 2-4 दिनों में उन्होंने इमरान खान साहब से रिलीफ लिया ड्यूटी से और अपनी पोस्टिंग बतौर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वर्ल्ड बैंक करवाई इमरान खान साहब से, साइन करा लिया पीएम साहब से, और वो आराम से जनाब बैठ के उनका ये था कि मैं इसके बाद जब ये वहाँ पर मैं चला जाऊँगा, अक्टूबर में उन्होंने उधर जाना था, तो मेरे ऊपर जो एक खमियाजा मुझे भुगतना पड़ेगा सियासी तौर पर, या मैं जो इमरान खान साहब के इल्लीगल या इमरान खान साहब के खिलाफ जो केसेस खुलेंगे उसमें मैं बच पाऊँगा, मतलब मैं मुझे एक शेल्टर मिल जाए। तो वो इस चक्कर में वो सब कुछ करना चाह रहे थे। उन्होंने किया, उन्होंने मंजूरी ले ली इमरान खान साहब से, तो उन्होंने अक्टूबर में जाना था। लेकिन इस वक्त जो मौजूदा वफाकी कबीना है, इस कबीना ने क्या किया है कि जैसे उनको फुर्सत मिली बाकी कामों से और उनकी इसके ऊपर नज़र पड़ी, तो उन्होंने उनका वो जो नोटिफिकेशन था बतौर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वर्ल्ड बैंक वो कैंसिल कर दिया, मनसूख कर दिया उसको। उसके बाद जो मौजूदा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं पाकिस्तान से, नवीद कामरान बलोच, उनको क्योंकि उन्होंने अक्टूबर में वापस आना था, उनको 1 साल की तोसी दे दी, उनका टेन्योर 1 साल का बढ़ा दिया है। तो इस तरह से आज़म खान साहब का जो एक ख्वाब था या आज़म खान साहब की एक स्ट्रेटजी थी, बेसिकली इमरान खान साहब की भी होगी, उन्होंने बना के दी होगी साथ मिलके, वो नाकाम हो गई है। तो अब आने वाले दिनों में खबरें ये हैं कि आज़म खान साहब को रोका इसलिए गया है कि उनकी जो इमरान खान साहब के साथ एक मिली भगत मुबैना तौर पर है, या जहाँ जहाँ इमरान खान साहब के मज़ीद करप्शन के केसेस हैं जिनको खोलना है, तोशा खाना हो गए, या बाकी और भी कई चीज़ें हैं, जैसे मलक रियाज वाला मामला है, जैसे पैसे उनको वापस दिए गए, और उसके अलावा और कई चीज़ें हैं, तो उसमें आज़म खान साहब की तफ्तीश में ज़रूरत पड़ेगी। तो ख़बरें ये हैं कि उनको आने वाले दिनों में नैब के या एफआईए के नोटिस भी जारी हो सकते हैं। और आज़म खान साहब जो ब्यूरोक्रेट होता है वो बहुत कम जो है वो पॉलिटिकली किसी के साथ खड़ा हो पाता है। अब देखते हैं आने वाले दिनों में आज़म खान साहब कितना खड़े होते हैं। वो फवाद हसन फवाद बनते हैं, कोई मतलब या आहा चीमा बनते हैं, या फिर वो कोई और किरदार अदा करते हैं, कोई नया करैक्टर उनकी शक्ल में नज़र आता है। वो तो अब आने वाले दिनों में पता लगेगा। बहरहाल ये खबर थी वो मैंने आपसे शेयर कर दी है कि आने वाले दिनों में जो है वो आपको एक और इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जो मैं मिस कर रहा हूँ, वो ये है कि उनके साथ एक फ़ोन कॉल भी है इमरान खान साहब की, जो कि अमरीकी साजिश का जिसकी बुनियाद पर बयानिया बनाया गया। वो अंसार अब्बासी साहब ने उसके उस कॉल का जो है वो डेटा शेयर किया था, इक़्तिबासात कुछ शेयर किए थे कि उस कॉल में जब आज़म खान साहब ने ये बताया, साइफ़र उन्होंने बताया था, आज़म खान साहब ने उनको इमरान खान साहब को फ़ोन करके, तो फिर इमरान खान साहब ने कहा था कि लेट्स प्ले विद इट, यानी कि इसको हम इस्तेमाल करते हैं पॉलिटिकली। तो उसमें भी जो हैं वो चीज़ें आने वाले दिनों में सामने आ सकती हैं। तो इसलिए भी उनका रुकना और रोकना, पाकिस्तान में उनको रखना बहुत ज़रूरी है। तो यही वजह है कि कबीना ने उनका जो नोटिफिकेशन है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वर्ल्ड बैंक का वो कैंसिल किया है।
बहरहाल आने वाले दिनों में पता लगेगा कि वो आज़म खान साहब का मामला कहाँ पे रुकता है, कहाँ तक चलता है। इम्पोर्टेंट खबर है वो ये है कि इलेक्शन कमीशन ने नोटिस जारी किया है इमरान खान साहब को, फहद चौधरी साहब को और असद उमर साहब को। नोटिफिकेशन इस बुनियाद पर जारी किया गया है कि ये तीनों साहिबान जो हैं वो इलेक्शन कमीशन पे मुसलसल इल्ज़ाम लगा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी पर सवालात उठा रहे हैं, चीफ़ इलेक्शन कमीशन को मिलाइन कर रहे हैं, उनके ऊपर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगा रहे हैं। तो आपको मैं एक बताता हूँ बात, एक बात यहाँ पर मैं करता हूँ। अच्छा, आपको मैं ये बताऊँ कि जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर होता है उसका जो डेजिग्नेशन होता है वो एक हाई कोर्ट के जज से ऊपर होता है और सुप्रीम कोर्ट के बल्कि जजेस से भी ऊपर होता है, और सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है उससे वो नीचे होता है। यानी कि इस लेवल का उनके पास अख्तियारात और उनका ओहदा है, उनकी जो एक तकद्दुस है उनके ओहदे का वो ये है, मैं बता रहा हूँ आपको। तो आपको पता है कि एक आम जज की अगर तौहीन कर दी जाए तो वो 6 माह के लिए आपको जेल भेज सकता है, तौहीन अदालत और तौहीन जज के चक्कर में। तो ये यहाँ पर बाकायदा मुसलसल उनकी फैमिली पर, उनकी बीवी पर और उनके किरदार पर सवालात उठा रहे हैं, इल्ज़ामात लगा रहे हैं बेबुनियाद, जिनके इनके पास सबूत नहीं है। अब इलेक्शन कमीशन ने बुलाया है इनको 30 अगस्त को, तो ये सबूत पेश नहीं कर सकेंगे। और जब ये सबूत पेश नहीं कर सकेंगे, क्योंकि ये इल्ज़ाम क्या लगाते हैं, ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर लाहौर में आकर जाती उमरा में मरीम नवाज से मुलाकातें करता है, हमदा शहबाज से मुलाकातें करता है। तो ऐसा तो मुमकिन नहीं है, कोई भी नहीं, कोई भी बाइस्ड भी, कोई बंदा बाइस्ड भी हो ना तो वो ऐसे मुलाकातें नहीं करता अपने ओहदे के ऊपर। वो अगर कुछ करना भी हो तो वो पैगाम रसानी के लिए कोई बीच में बंदा होता है, ऐसे डायरेक्ट कोई भी नहीं जाता। ये जो है लेटेस्ट मॉडर्न ज़माना जा रहा है, तो सबको पता है कि अगर कोई मिली भगत करनी है तो किस तरीके से करनी है। तो ये इल्ज़ाम ये लगा रहे हैं कि वो उनसे जाके मुलाकातें करते हैं। तो अब जब 30 अगस्त को इलेक्शन कमिश्नर ने इनको बुलाया है, वहाँ पे जब इनसे सबूत मांगे जाएंगे तो इनमें से कोई भी बंदा वहाँ पे सबूत पेश नहीं कर सकेगा। जब ये सबूत पेश नहीं कर सकेंगे तो इनके ऊपर फिर इनको दिया जाएगा एक और शो काज नोटिस, उसके बाद इनके ऊपर होगी तौहीन इलेक्शन कमिश्नर की कार्रवाई। तो वो उस कार्रवाई के तहत इनके खिलाफ फौजदारी का मुकदमा भी चलाया जा सकता है। फौजदारी के मुकदमे के अलावा इन लोगों को नहल भी किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने झूठ बोला और झूठ बोलने के तनाजुर में ये लोग सादिक और अमीन नहीं रहे। जब ये सादिक और अमीन नहीं रहेंगे तो ये नाअहल भी हो सकते हैं। इससे पहले इलेक्शन कमिश्नर ने बड़े लोगों को स्पेयर छोड़ा है, फवाद चौधरी को छोड़ा है, आजम सवाती साहब को माफ़ी मिली है, इसके ऊपर भी बहादुर जाके माफ़ियाँ मांगते रहे हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर के सामने जाके। तो अब इनको इसीलिए बुलाया कि अब आप बताएं आकर कि हमने कहाँ पर जो है वो चोरी, कहाँ पर जाके चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने किसी से मुलाकातें की है और वो बाइस्ड कैसे हैं, जो उनके ऊपर आप इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो बाइस्ड हैं और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जो है वो ज़ाती और इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, वो जब उसके सबूत नहीं दे सकेंगे डेफिनेटली फिर रगड़े जाएंगे। तो बहरहाल इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो माजी में जिस तरह से करते हैं, नरमी का जो एक मुज़ाहरा करते रहे हैं, नरम रवैया अख्तियार करते रहे हैं और दरगुजर से काम लेते रहे हैं और इनकी माफ़ी एक्सेप्ट करते रहे हैं, या फिर वो कानूनी रास्ता अख्तियार करता है। अगर कानूनी रास्ता अख्तियार करेंगे तो फिर इनकी बचत नहीं हो सकती। एक असद उमर साहब ने एक ट्वीट किया कि उनके घर के आसपास पुलिस मंडला रही थी। तो ख़बर ये है कि असद उमर साहब को गिरफ़्तार करने का अभी इरादा नहीं है, लेकिन असद उमर साहब का नाम ज़रूर है लिस्ट में, और उनका नाम शहबाज गिल वाले चक्कर में भी है, और उसके अलावा भी एक दो केसेस है जिनमें असद उमर साहब का नाम है। असद उमर साहब का FIA गिरफ़्तार कर सकती है। उनका जो नाम है फॉरेन फंडिंग में भी बहुत अच्छे तरीके से है। तो अभी तो उन्होंने ट्वीट किया है लेकिन अभी उनकी गिरफ़्तारी का फ़ैसला हुआ नहीं है। बहरहाल पुलिस जो गई है शायद उनको इंटीमेट करना हो तो वो ज़रूर किया गया होगा, लेकिन अभी उनकी गिरफ़्तारी का फ़ैसला हुआ नहीं।